Good morning, dear students. How are you? I hope that you are fine. आज हम हमारे बिजनेस का 6 चैप्टर स्टाफिंग करने जा रहे हैं। एक प्रकार से मैनेजमेंट का आपका थर्ड फंक्शन है। भाई हमने इससे पहले प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में स्टडी किया है और अब हम इसका मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है कि स्टाफिंग वो करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टाफिंग क्या है भाई, मेन फिजिकल आपका क्या है, इनपुट है जो कि प्रोडक्शन के लिए कंपनी के द्वारा अपने मैनेजमेंट के अंदर सक्सेसफुली क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। भाई सीधा ही हमारे एक हिस्से हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ऐसे भाई जो स्टाफिंग है भाई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट करके उनको लगातार बिजनेस में बने रहने देना है। सो एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट इन्फोसिस, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स जो भी आपका इन्फोसिस के अंदर उसकी मैनेजमेंट के बारे में इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है। आवर असिस्ट वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। भाई हमारी असिस्ट है प्रत्येक इवनिंग को वही हर एक घर के उसमें जाएगी। वी हैव टू मेक श्योर दैट कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस आते हैं। एज स्टेटेड नारायण मूर्ति फॉर्मर सीईओ। So, at a time when organizations are adapting the strategic importance of their human resource, Infosys, a consulting and the software service organization includes its human resource on its balance sheet to affirm their assessed value. The rationale for this as follows. The long-term sources of a company is usually examined on the central financial and non-financial parameters. एक प्रकार से भी जो आपका इन्फोसिस के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, नारायण मूर्ति फॉर्मर हैं ये पहले, तो इन्होंने क्या बताया था कि एक ऐसी इवनिंग होगी जिसमें हमारा जो असेस्ट है आएगी और मॉर्निंग में फिर वापस लौट के आ जाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग को। सो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या बताया भाई, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था ह्यूमन रिसोर्स है। भाई इन्फोसिस क्या कंसल्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसों की ऑर्गेनाइजेशन है। सो उन्होंने क्या बताया, जो ह्यूमन रिसोर्स एक प्रकार की बैलेंस शीट है क्या उनकी असेस्ट वैल्यू की, और जो कि क्या एक प्रकार से रेशनल है जिसके बीच में जो कि किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स दो प्रकार के होते हैं भाई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंपनी के लिए दो प्रकार के लॉन्ग टर्म सक्सेस होते हैं जो कि एग्जाम किए जाते हैं ज्यादातर, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर। और जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर के उसमें आते हैं आपके, जो कि यूजफुलनेस रहते हैं क्या करने के लिए, कोऑपरेटिव सक्सेस प्राप्त करने के लिए। सो ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंट करता कलेक्टिव एक्सपर्टाइज, इनोवेशन, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरल एंड मैनेजरल स्किल एंडोव्ड इन द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या कलेक्टिव एक्सपर्टाइज है, इनोवेशन क्या है, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरल और मैनेजरल स्किल किस प्रकार से इंडल्ज है। सो एक नॉलेज इंटेंसिव कंपनी होती है जैसे कि इन्फोसिस रिकॉग्नाइज है, वो अपने ह्यूमन असेस्ट जो है उनकी कम्पिटिटिव पोजीशन मार्केट के अंदर और उसको मेंटेन करने के लिए उनकी वैल्यू को हमेशा ही रिकॉग्नाइज करती है। सो असेस्ट जो भी आपकी वो रिलाइज की जाती है, इजीली वॉक अवे एज कंप्यूटर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड कवर इट आईटी टैलेंट्स। जो आपकी आईटी कंपनी है उन्होंने अपने कंप्यूटर इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि कवर किया है भाई पूरे जैसे अब्रॉड है उसके एरिया को भी कवर किया है आईटी के एरिया के अंदर। So most of the current human resource practice as it enforces result from the vision of the leaders and culture that they have created. Narayan Murthy, known for his leadership and vision, is public image of Infosys. His leadership style is humble and straightforward, quite अनकॉमन इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन बिजनेस। एक प्रकार से जो नारायण मूर्ति हैं जो इन्फोसिस के आपके पहले सीईओ रहे हैं कभी, सो उन्होंने क्या बताया, एक प्रकार से वे लीडर हैं जो कि जिनका विजन क्लियर है क्योंकि वे अपने एम्प्लॉय के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं भाई, एज ए हम्बल, और भाई जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड का एक प्रकार से लीडरशिप स्टाइल रखते हैं अपने पास वे। ही बिलीव्स इन शेयरिंग वेल्थ विद हिज एम्प्लॉयज एंड लीडिंग बाय एग्जांपल। वो अपने यानी एम्प्लॉयज के साथ क्या है, शेयरिंग वेल्थ का प्रोसेस अपनाते हैं, यानी वो प्रॉफिट होता है तो कंपनी को, यानी कि खुद नहीं अपने एम्प्लॉय के साथ भी जरूर शेयर करते हैं। इन ए नॉलेज बेस्ड बिजनेस लाइक इन्फोसिस ही सेज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन द rhetoric and action in the empowering employees. He is created with creating a culture of closeness and empowerment at Infosys. His management style
रेयर अमंग इंडियन बिजनेस लीडर्स इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न मैनेजमेंट। एक प्रकार से जो भी आपका इन्फोसिस है वो क्या है भाई, लगातार अपने जो भी उनका लीडर था नारायण मूर्ति, उसके बेस पे अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने क्या हमेशा ही मेजर इंपॉर्टेंस दी हुई है, और इंपॉर्टेंस भी किस प्रकार की, जो कि एम्पावरिंग एम्प्लॉयज को भाई क्रिएट करती है स्ट्रॉन्ग वे में। सो इस एग्जांपल के माध्यम से मैंने क्या देखा भाई, जो एम्प्लॉयज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो इंट्रोडक्शन को यदि हम देखते हैं भाई, एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है, वो उसके अंदर काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय हैं उनके हार्डवर्किंग और टैलेंट के ऊपर बेस रहती है। और एक प्रकार से ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं भाई, जो भी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर है कंटिन्यूअल इन्फ्यूजन ऑफ द क्वालिटी स्टाफ, भाई जो एडुकेट स्टाफिंग और प्रोविजन फॉर द एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ह्यूमन रिसोर्स का एक प्रकार से स्टाफिंग का प्रोविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स। सो इसके ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन इट्स राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। यानी एक छोटा सा मीन है स्टाफिंग का कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव को अचीव कब सक्सेसफुली कर सकते हैं, जब राइट पर्सन राइट पोजीशन पे होगा, तभी आपका एक प्रकार से क्या है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। मीनिंग देखते हैं, आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द नेक्स्ट स्टेप आपका मैनेजमेंट प्रोसेस में भाई वेरियस पोस्ट प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको फिलअप करना। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत हमने भाई प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का भाई सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट में क्या आता है कि फिलअप द वेरियस पोस्ट प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है उसको फिलअप करना। दिस टर्म इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। इसको मैनेजमेंट के स्टाफिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। सिंपल टर्म्स क्या है, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स। यदि सिंपल देखते हैं भाई स्टाफिंग का मतलब क्या है, पीपल को जॉब के ऊपर रखना बस। इट बिगिंस विद द वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शन लाइक रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ द वर्कफोर्स। ये स्टार्ट किससे होता है भाई, वर्कफोर्स प्लानिंग से शुरू होगा, जो कि डिफरेंट अलग अलग फंक्शन होते हैं आपके इसके प्लानिंग वर्कफोर्स के भी, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, अप्रेजल एक्सेट्रा आपका इसमें आ जाता है। ठीक है। सो टुडे भाई जो भी आपका स्टाफिंग है वो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है। एम्प्लॉइज इंक्लूड करते हैं डेली बेसिस, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉइज, आपका बहुत सारे, यानी इसमें क्या वर्कफोर्स जो है अपने जो भी वर्क के द्वारा सेटिस्फाई करते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्बिनेशन बना करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डेली बेजर भी होते हैं एम्प्लॉइज, कंसल्टेंट भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज भी होते हैं। स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस of every single person employed by the organization. It is the individual worker who is ultimate the performer. एक प्रकार से क्या है, जो स्टाफिंग है वो एक सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड के माध्यम से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोई वर्क कंप्लीट नहीं होता है। यानी एक प्रकार से परफॉर्मर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो यदि मैं बात करता हूँ भाई स्टाफिंग एक प्रकार से मैनेजरियल फंक्शन के अंदर जो डिफाइन किया गया है, उसमें क्या है, फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फीलिंग करना और उसको भाई कीप फील्ड होए देना, किससे, पोजीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उससे। भाई एक प्रकार से दिस इज अचीव्ड फर्स्ट ऑफ द ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स followed by requirement selection, placement, promotion, appraisal and development of the person to fill the role designed in the into the organization of structure। एक प्रकार से क्या है भाई, जो स्टाफिंग के तहत जो हमारा एक प्रकार से एम्प्लॉय का जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स की, सो उसके तहत हम सिलेक्शन करेंगे, उनको भाई प्लेसमेंट करेंगे, उनको भाई ट्रेनिंग देंगे, प्रमोशन करेंगे, उनका अप्रेजल करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। सो किसी भी न्यू एंटरप्राइजेस के लिए द स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। किसी भी भाई न्यू एंटरप्राइजेस के लिए स्टाफिंग और यानी मैनेजमेंट के फंक्शन जो आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका स्टाफिंग फंक्शन आता है। After that, deciding what is to be done and how it is to be done, after creation the organization structure, the management is in the position to know how human resource requirement of the enterprises at the different levels। यानी कि किसी भी नई एंटरप्राइजेस के अंदर हमने what is to be done and how is to be done के बाद हम क्या करेंगे भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पोजीशन टू नो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज डिफरेंटली। यानी अलग अलग लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कि क्या क्या पोजीशन की रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे। वंस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल सिलेक्टेड इज डिटरमाइंड, मैनेजमेंट स्टार्ट विद एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग पीपल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज। यानी क्या करने के बाद, डिटरमाइन करने के बाद क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, कितनी रिक्वायरमेंट है उनको सिलेक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे और उनके माध्यम से क्या करेंगे, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग पीपल को देंगे और एंटरप्राइजेस का वर्क शुरू हो जाएगा। स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज न्यू जॉब्स मे बी क्रिएटेड और सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक प्रकार से स्टाफिंग भी आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरह कंटिन्यू प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्लॉय नई जॉब क्रिएट होती रहती है और एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आते और जाते रहते हैं। अब बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग की। यानी एक प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका पीपल टू परफॉर्म वर्क है वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टाफिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट एंड फाइंड्स द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। एक प्रकार से क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही जो भी पोजीशन है उसको फिल करना वही रिक्वायरमेंट के माध्यम से और क्या फाइंड आउट करना कि राइट प्लेस पे राइट जॉब का होना, राइट पीपल का राइट जॉब के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली स्टाफिंग फिल्स द पोजीशन एज द शोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक प्रकार से क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम जरूर समझ सकते हैं। सो यदि मैं बात करता हूं कि जो राइट पीपल कैन यू हेल्प योर बिजनेस दैट ऑल, क्योंकि किसी भी पोजीशन के ऊपर यदि राइट पीपल होगा सो वो आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है और आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट पोजीशन पे राइट पर्सन नहीं होगा तो वो आपको प्रॉफिट की बजाय काफी सारा लॉस कंप्लीट करवा के दिया जा सकता है। सो ह्यूमन रिसोर्स एक प्रकार से क्या मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बगैर ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन हो ही नहीं सकता है। सो इसके हम देखेंगे भाई स्टाफिंग के क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं या क्या क्या आपके एक प्रकार से ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंस है। हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द वेरियस जॉब। यानी अलग अलग जॉब पोजीशन के ऊपर डिस्कवर करना और ऑब्टेनिंग करना एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल की। मेक फॉर हायर परफॉर्मेंस फॉर पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। एक प्रकार से हायर परफॉर्मेंस के माध्यम से राइट पर्सन राइट जॉब के ऊपर पुट करना यानी रखना, सिलेक्ट करना। एंड सो द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर। एक प्रकार से मैनेजर की जो सक्सेशन प्लानिंग रही है उसके माध्यम से एंटरप्राइज को सक्सेसफुली ग्रो और सर्वाइवल करवाना लगातार जरूरी है। और एक प्रकार से इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये केवल स्टाफिंग के माध्यम से ही हेल्प मिलती है। यहाँ पे प्रकार से बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग इट्स प्रिवेंट द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हायर लेबर कॉस्ट एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ द वर्क बाय इंडिकेटिंग द एडवांस एंड शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। एक प्रकार से जो भी शॉर्टेज ऑफ पर्सन है किसी वर्क के अंदर उसको भाई एक प्रकार से दूर करना, क्योंकि यदि शॉर्टेज ऑफ पर्सन होगी तो वर्क में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा और लेबर हायर कॉस्ट ऊपर हो जाएगी। इंप्रूव द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। एक प्रकार से जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना और जिससे कि एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा और जितना अधिक हाई होगा वो अपने क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव को अच्छे प्रकार से क्या है भाई कंप्लीट कर पाएंगे और अपना कंट्रीब्यूशन रिवार्ड पाने के लिए बहुत अधिक अच्छी तरह से दे पाएंगे। सो यदि मैं बात करता हूँ स्टाफिंग फंक्शन एक प्रकार से एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाता है सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि जरूरी है ये। विदाउट स्टाफिंग फंक्शन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि यदि आपका पास स्किलफुल लेबर नहीं होगी, स्किलफुल एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देने की बजाय क्या है वेस्टेज ऑफ मटेरियल सबसे अधिक होंगे, टाइम और आपका जो एनर्जी है कंज्यूम ज्यादा होगी, लो प्रोडक्टिव होगी और पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट निकल के आएंगे जिससे आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस ही होगा। फ्यूचर में आपका भाई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है कि विदाउट एक प्रकार से मैनेजरल स्किल्स के या विदाउट एफिशिएंट लेबर के आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम से पहले ही क्या हो जाएगी भाई कॉलेज हो जाएगी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या रहता है कि अपने वेस्टेज को मिनिमम करते हुए प्रॉफिट को ज्यादा हाई करना और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन को भाई फाइंड आउट करना। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई क्या स्टाफिंग एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। सो इट इज ए फंक्शन दैट विच ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म। भाई एक प्रकार से ये वो फंक्शन है जिसमें हर प्रकार के मैनेजर्स को क्या है परफॉर्म करने की जरूरत होती है।
भाई इट इज ए सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन टू बी कंसीडर्ड। एक प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है स्टाफिंग से एक अलग एस्पेक्ट फंक्शन है। सो इट इज द जॉब ऑफ द मैनेजर टू फिल द पोजीशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक श्योर दैट, एक प्रकार से क्या है भैया, जो भी जॉब मैनेजर्स हैं उनको फिलअप पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भरे रहने देना और ये इंश्योर करना है कि जो रिमेन ऑक्यूपाइड एंड क्वालिफाइड पीपल है उनको भी ऑर्गेनाइजेशन के टच में रखना। स्टाफिंग क्या क्लोजली लिंक टू बी ऑर्गेनाइजेशन सिंस आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड पोजीशन हैव बीन डिसाइडेड। एक प्रकार से क्या है, स्टाफिंग को ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड में रखना और जो भी पोजीशन है उसको डिसाइड करता और जो भी पीपल रिक्वायर्ड है उनको उन पोजीशन के ऊपर भाई प्रकार से क्या है अपॉइंट करना। सो यदि मैं बात करता हूं जो एक प्रकार से जेनरिक फंक्शन भी माना गया है मैनेजमेंट का स्टाफिंग, क्यों भाई, क्योंकि ये गोल्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उसको मोटिवेटेड वर्क करके भाई कंप्लीट करवाते हैं एम्प्लॉइज के माध्यम से। जो स्टाफिंग फंक्शन डील्स करता है ह्यूमन एलिमेंट द मैनेजमेंट एक प्रकार से क्या ह्यूमन कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करवा के चलते हैं आपके ये। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in achieving its goal is determined a great extent of the competence, motivation, performance, human resource। भाई इसके माध्यम से कंप्लीट करा करके देते हैं। सो यदि मैं बात करता हूँ सभी मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हैं वो डायरेक्टली डील्स करते हैं सिलेक्ट पीपल और उनसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवाते हैं। सो मैनेजर परफॉर्म्स करते हैं स्टाफिंग फंक्शन को, भाई स्लाइटली लिमिटेड है उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है। क्यों, क्योंकि वे भाई प्लेस द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक प्रकार से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है मैनेजर का मेन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, वो क्या करेंगे भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग के तहत जो भी राइट पीपल राइट जॉब के ऊपर होना जरूरी है ये डिटरमाइन करके जरूर चलते हैं, क्योंकि उसके बेस पे ही वही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और यदि उनकी स्किल और ट्रेनिंग इम्प्रूव हो गई तो क्या भाई वे एक प्रकार से जो फिजिकल कंडीशन के तहत अपने आप को मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा भाई गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन करके देंगे। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इंक्रीज यदि हैं बढ़ने हैं तो उसका मतलब क्या ह्यूमन रिसोर्स का वो डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट इन द मैनेजिंग पीपल है और ये सब कार्य मैनेजर के द्वारा होता है। द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइज्ड एरिया विच रिक्वायर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ द मेनी पीपल। द नंबर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, द साइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस एज वेल। फॉर ए वेरी लार्ज कंपनी द human resource department itself will contain the specialist for function each function of this डिपार्टमेंट। एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो बिजनेस के इंडिकेशन से देखते हैं तो साइज ऑफ बिजनेस के तौर पे देखते हैं तो स्पेशलिस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे क्या ह्यूमन रिसोर्स अपना इफेक्टिवली कार्य करता है। भाई क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल की क्या क्या ड्यूटीज रह सकती है। रिक्वायरमेंट फॉर सर्च क्वालिफाइड पीपल, एक प्रकार से रिक्वायरमेंट क्या रहती है क्वालिफाइड पीपल को सर्च करना। एनालाइजिंग जॉब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, एक प्रकार से जो जॉब प्रिपरेशन है उसको क्रिएट करना। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, एक प्रकार से कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान को डेवलप करके दिखाना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ और परफॉर्मेंस को एक प्रकार से एम्प्लॉय की किसके माध्यम से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से लगातार एम्प्लॉयज की एफिशिएंट परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ को बढ़ाना इंक्रीज करना। लेबर रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन को मेंटेन करके चलना, क्योंकि ये दो मेन लिंक का कार्य है। यदि ये दोनों सेटिस्फाई है तो लगातार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो लगातार क्या ग्रो करती रहेगी। एक प्रकार से हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से जो भी कंप्लेन या ग्रीवेंसेस हैं उनको हैंडल करके चलना। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रोवाइड करवाना। डिफेंड करना कंपनी के लॉ सूट्स को और अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है और या जो भी कंपनी लॉ है उसको डिफेंड करते रहना। सो यदि मैं बात करता हूँ इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, भाई किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ। एचआरएम भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रकार से क्या है ये लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट के बेस पे कार्य करके चलता है। सो प्रेजेंट एक प्रकार से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रेजेंट में परफॉर्म में आई है। So emergence of the trade union movement led to the need of a person who could act as an effective link between the owner and the worker। से प्रकार से इफेक्टिव वर्क करते हैं, एक प्रकार से लिंक का कार्य करता है आपका ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। किस किस के बीच में एम्प्लॉय
और एक प्रकार से कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में, जो कि इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट का कार्य भी है। सो यदि मैं बात करता हूँ, जो लेबर कंसेप्ट वेलफेयर ऑफिसर है वो इस एचआरएफ के तहत आता है। वही उसका रोल लिमिटेड है बेरे मिनिमम वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की बेरे मिनिमम एक्टिविटीज को जरूर डिटरमाइन करके चलता है वो। सो वर्कर और द ओनर्स हैं उनको भाई लुक डाउन करता जरूर भाई, क्योंकि वो दोनों तरफ से कमी नहीं आने देना चाहता है एचआरएम का, जो भी आपका लेबर ऑफिसर होता है वो। सो यदि मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन फैक्ट्री सिस्टम, 1000 ऑफ द पर्सन बिगेन टू एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ, एक रूफ अंडर में आते हैं। सो जॉब ऑफ हायरिंग पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन one to man who later on the assigned the responsible of the requirement selection and placement of the personnel. This lead to emergence of the personnel officer in the first place and personnel manager later on the, यानी पहले इमरजेंस पर्सनल ऑफिसर आता है और पर्सनल मैनेजर उसके बाद में आता है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस मैनेजमेंट के पर्सनल की रिक्वायरमेंट रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो किस प्रकार से एम्प्लॉइज को सिलेक्शन और प्लेसमेंट करता है, किस जगह पे करता है। सो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो रिकॉग्नाइज है ह्यूमन फैक्टर एज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुली के लिए ह्यूमन फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन रिलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होवेवर नेसेसिटीज न्यू स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। एक प्रकार से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और न्यू इनोवेशन के माध्यम से लगातार एम्प्लॉय को क्या है भाई स्किल डेवलपमेंट करना और उनके में लगातार ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल केम टू रिकॉग्नाइज द वैल्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी फर्दर डेवलप, इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ द वर्क लेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। एक प्रकार से जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए लगातार स्कोप के माध्यम से पर्सनल मैनेजर के उसमें भाई वर्क को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रकार से यदि हम ऑब्जर्व की बात करते हैं तो ह्यूमन एलिमेंट्री किसी भी इंडस्ट्री और डिक्शनरी ऑफ द मैकेनिकल साइड के माध्यम से जो भी एंटरप्राइजेज है वो एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं, क्योंकि बगैर किसी स्टाफिंग के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का किसी प्रकार से भी कोई भी प्लेसमेंट वर्किंग नहीं है। ए वर्किंग रिलेशन विद द पीपल ऑफ ए पर्पज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन के। सो यदि मैं बात करता हूँ स्टाफिंग is the both a function of management just like planning, organizing, directing and controlling, as well as a distinct functional area of the management just a marketing management and financial management। जो स्टाफिंग है बहुत जो फंक्शन थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, उनके हिसाब से इसका स्टाफिंग का फंक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है भाई, क्योंकि ये इंक्लूड करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों को, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों स्टाफिंग से जुड़े हुए हैं। सो रेफर करेगा बोथ ए लाइन एज वेल एज स्टाफिंग एक्टिविटीज। जो हमारा स्टाफिंग है वो बोथ है लाइन, स्टाफिंग एज ए लाइन मैनेजमेंट है और स्टाफिंग एज ए स्टाफिंग एक्टिविटीज है। एक प्रकार से एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है किसी मैनेजर के लिए जो एडवाइजरी रोल प्लेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से करता है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम यही तक करेंगे, स्टाफिंग प्रोसेस हम भाई नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा।